आइए दोस्तों, पहला देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी दे रखा है कि ए सी बराबर ए डी दे रखा है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये जो कोण दे रखा है ना, इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भाग में बांटती है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भाग में क्या करती है, बांटती है। देखिए आकृति 7.16, तो 7.16 में यही आपका फिगर दे रखा है। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी यानी कि ये ऊपर वाले पार्ट का बात कर रहा है। सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी का। अब ऊपर वाला का सर्वांगसम नीचे वाला दे रखा है। सर्वांगसम का मतलब मैं आपको पहले वीडियो में समझाया है कि सर्वांगसम का मतलब होता है कि अगर इसका क्षेत्रफल ऊपर वाला का जितना होगा उतना ही नीचे वाला का होगा, इसका परिमाप जितना होगा उतना नीचे वाला का भी परिमाप होगा। यही ना होता है समरूप का मतलब। आइए, हाँ, तो ये समरूप कर रहा है, दर्शाना है कि एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो ए बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो आपका हो गया बी सी और बी डी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर एक बात बताइए आप हमको, अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगी? बी सी और बी डी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नहीं, आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। तो देखिए क्या क्या दिया, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपको दिया है ना, पहले आप उसको लिखिए कि आपको क्या क्या दे रखा है। तो देखिए आपको दे रखा है कि ए सी बराबर ए डी, हम लिख दिए हैं कि ए सी बराबर ए डी। क्या कैसे पता हमको चला? तो दिया है। और बात दे रखा है कि कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए डी, कोण बी ए डी। ये भी दिया है क्वेश्चन में ही, आपको पहले कह दिया है ना कि दोनों जो है क्या है, समद्विभाजित है, मतलब दो बराबर भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है। अगला बात ये हो गया। अगला बात ध्यान दीजिएगा, ये तो अलग त्रिभुज है नहीं जी, और ये अलग त्रिभुज है ना भैया। अब दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर टिका हुआ है, और वो कौन सा आधार है? तो ए बी आधार है। तो ए बी भुजा उभयनिष्ठ है। भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। अब जैसे ही ए बी भुजा उभयनिष्ठ है, तो देखिए एक साइड ये हो गया मेरा, कैसे साइड हो गया कि ए सी बराबर ए डी। तो ए सी जो है ए डी के बराबर है, ये वाला दे रखा है इसके बराबर, एक एस मिल गया। अब दूसरा एंगल मिल गया। क्या एंगल मिल गया? कि ई कोण और ई कोण दोनों क्या है, बराबर है। अब तीसरा फिर साइड मिल गया, भुजा मिल गया। क्या मिल गया? भुजा। कि ये जो भुजा है ना भैया, उभयनिष्ठ है, यानी कि ए बी भुजा दोनों में है। तो देखिए मैं आपको पहले क्लास में पढ़ाया था कि एस ए एस अगर मिल जाए, डबल ए एस मिल जाए, या फिर ट्रिपल एस मिल जाए, यानी कि सास आस 555। इसको याद रखने का मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि सास से हमेशा आस रखना है 555 रुपए का। कितना का आस रखना है? 555 रुपए का। सास से आस रखना है कितना रुपए का? 555 रुपए का। अब देखिए जैसे ही निकल गया आस, डबल ए एस आस, तो मतलब हो गया मेरे भाई कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांगसम है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी होगा आंसर। आई होप यू कि आप। अब कह रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताइए ना, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सभी कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये दोनों भुजा बीसी और बीडी क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे कि बीसी और
BD परस्पर परस्पर बराबर है आंसर हो गया। क्या आप क्या कहते हैं, आप समझ गए होंगे कि BC और BD क्या है, परस्पर बराबर है। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या कहते हैं। सवाल नंबर 2 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। अब ABCD एक चतुर्भुज दे रखा है जिसमें AD बराबर BC, तो AD ये वाली भुजा बराबर है BC ये वाली भुजा का, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है। और दे रखा है कि DAB, तो DAB इस कोण के बारे में हमसे बात कर रहा है। DAB और CBA इस कोण के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना, दोनों बराबर है। एक कोण और एक कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हमसे कह रहा है आकृति 1.71, तो यही है। सिर कीजिए कि ABD यानी कि ये वाली त्रिभुज के बारे में हमसे बात कर रहा है, इधर वाला त्रिभुज ABD, और BAC, तो BAC ये वाली त्रिभुज के बारे में हमसे बात कर रहा है। इधर वाला और इधर वाला दो त्रिभुज की हमसे बात कर रहा है। तो पहले तो सर्वांगसम सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो देखिए मैं आपको पहले बताया है कि जो आपको दिया है ना भैया, उसको आप पहले लिख लीजिए, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। और ऐसे सवाल में आपको क्वेश्चन में ही सारा आंसर दे दिया रहता है, सिर्फ आपको ढूंढ के निकालना है उस आंसर को। आइए क्या क्या दे रखा है। तो पहला बात तो दिया है कि AD बराबर BC, ये दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज इधर वाली है, इधर से इधर है, और दूसरा इधर से इधर है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर दे रखा है, अकॉर्डिंग दे रखा है कि AD बराबर BC। तो क्या है भैया, ये दिया है। अच्छा ये क्या है, साइड है या एंगल है, ये साइड है, तो हम दे दिए कि S बराबर ये साइड है मेरे भाई। अब दूसरा बात दे रखा है हमें एंगल बराबर कि DAB, तो DAB ये एंगल बराबर है CBA का। E एंगल और E एंगल आपस में क्या है, बराबर है, इसको भी लिख लीजिए। A4 एंगल हो गया। और दे रखा है कि DAB बराबर कोण CBA, ए भी दिया है क्वेश्चंस में, तो हमने लिख लिया। अब मेरे भाई एक बात बताओ, दो त्रिभुज बना है, पहला त्रिभुज तो ये वाली बना है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा है, और दूसरा त्रिभुज यही वाली रेखा है, ये भी वाली और ये वाली आपसे बात कर रहा है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि जैसे पहला नंबर में ए भी क्या था, उभयनिष्ठ था, उसी तरह से आप देखिएगा तो ये वाली रेखा क्या है, उभयनिष्ठ है। इधर वाला इस रेखा से ही एक त्रिभुज बना है, फिर एक रेखा से दूसरी त्रिभुज बना है। मेरे भाई ए बी की लंबाई क्या है, समान है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए ये हो गया कि ए बी रेखा उभयनिष्ठ है, या फिर भुजा क्या है, रेखा या फिर भुजा लिख लीजिए, भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए जब आपसे तीन बातें मिल गई, एस से एस मिल गया, अब मैं आपको बताया है कि एस से एस मिल जाए, डबल एस ए मिल जाए, या फिर ट्रिपल एस मिल जाए, 7 8 555, अगर ये तीन में से कोनो एक बात अगर फॉलो कर लिया तो वो दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है मेरे भाई, सर्वांग सम है। तो हम लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा, किसके सर्वांग सम होगा, तो नीचे वाले का, त्रिभुज बी ए सी का क्या होगा, सर्वांग सम होगा। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस दोनों के अकॉर्डिंग हमसे जो भी बातें पूछी गई होगी वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि बी डी बराबर ए सी, तो बी डी ये वाली और ये वाली भुजा कह रहा है कि दोनों बराबर होगा।
बिल्कुल दोनों बराबर होगा। तो दोनों बराबर कैसे होगा, तो हम लिखेंगे कि ये दोनों, एक नंबर का हो गया प्रूफ, एक नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर, तो ये दोनों बराबर होंगे, काहे बराबर होंगे, सीपी सीटी से, ए बी बराबर ए डी बराबर ए सी, ब्रैकेट में लिख दीजिए सीपी सीटी। सीपीटीसी का मतलब होता है कि सर्वांग समता अधिनियम से। अगला 3 नंबर में कह रहा है मेरे भाई कि कोण सी ए बी डी बराबर बराबर कोण बी ए सी, ये भी हो जाएगा आपका सी पी। अब देखिए दोनों त्रिभुज की बात तो कर रहा है ए बी डी, तो ए बी डी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और कर रहा है कि बी ए सी, तो बी ए सी एगो ई त्रिभुज नकरा का बात कर रहा है, एगो नकरा का बात कर रहा है, तो दोनों त्रिभुज तो सर्वांग सम है। अब जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सीपी सीटी से दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सीपी सीटी से क्या होगा, बराबर होगा आंसर। चलिए आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए तीसरा नंबर का सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहें मुकुंद सर GSCK के साथ। बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं, और अगर वीडियो आपको पसंद लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।